500 बार आएंगी इनकी मशीनें इनकी है, काम हमारा है, मशीन इनकी है, 500 बार आएंगी। यहाँ पे 67 सीट लाके केजरीवाल जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है, ममता दीदी जीत रही तो ठीक है, तेलंगाना में जीत रहे हो और अरुणाचल में जीत रहे हो ठीक है, क्यों नहीं वहाँ निष्क्रिय करके कहते हो बैलेट पेपर पे करा दो, हम नहीं मानते। चुनाव आयोग ने तो क्लियर कह दिया कि भाई साहब कब तक रोना रोगे ईवीएम का, वो तो चुनाव आयोग ने कह दिया। चुनाव आयोग उन्हीं का ही है, उन्होंने तो मोदी ने नियुक्त करा अभी। सुप्रीम कोर्ट किसका है? उन्हीं के बंदे बैठे हुए तो यही लग रहा है कि जब बड़ी ईमानदारी से 10 साल सरकार चली तो 9वें नंबर पे अर्थव्यवस्था चली गई थी, और जब बेईमानी से चल रही हो तीसरे नंबर पे आ गई, तो बेईमानी हमें मंजूर है, तीसरे क्या पहले नंबर पे आ जाए। बीजेपी के 7 से 8 नेता कह चुके हैं, हमारे स्टार प्रचारक राहुल गांधी। और बताओ, तुम शिव मंदिर जा रहे हो और तुम वहाँ पे भाषण देखो खुले मन से दे रहे हो कि बच्चे मोबाइल देखते हैं जय श्री राम करके भूखे मरेंगे। ये राष्ट्रीय नेता जो प्रधानमंत्री के दावा ठोक रहे हैं वो बोल रहे हैं। इनके बातों में नहीं पड़ने वाले अब लोग, अब इनकी बातें सुनना ध्यान है, फनी बातें हो गई हैं। अब इनको मजाक के तौर पे देखा, सीरियस जनता नहीं ले रही है। अब लोग जो है वो लोग नहीं है, ये वोटर वो वोटर नहीं रह गए। अब आपको देखते हैं, आपके कार्यशैली को देखते हैं, आपके पिछले रिकॉर्ड को देखते हैं, उस बिहाफ पे आपको जज कर रहे हैं। हम यहाँ पे पट्टी लगाते हैं, तो इन्होंने अभी 3-4 दिन पहले जवाहरलाल नेहरू में ना कोई रैली थी इनकी मोदी की, उन्होंने हमें इस रैली में जबरदस्ती बुलाया कि आप लोग रैली में नहीं आओगे तो हम तो मार्केट नहीं लगने देंगे। हम लोग बेईमान से जबरदस्ती मोदी किसकी रैली थी? ये मोदी जी की रैली थी। हाँ, क्या कहा था कि आप लोग रैली में आना है, नहीं तो हम मार्केट नहीं लगने देंगे। मतलब मार्केट लग रहा है। हाँ, तो रैली में गए थे आप लोग? रैली में गए थे हम लोग, तो 3 बार शक्ल दिखा के भगाए अपने प्रधानों को। बस एक दिखाना था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कौन किसने बुलाया था? मोदी जी ने रैली में। अच्छा, कि नहीं अगर हो तो दुकान नहीं लगने देंगे। अब सुनो, आपको ये क्षेत्रीय नेता होते हैं, जो भी क्षेत्रीय नेता हैं, ये इनकी हरकतें हैं। यही कह रहा, मैं बार बार कहता हूँ, कितना बड़ा अंपायर है बीजेपी। 5 लाख लोग अगर उसमें हार्ड वर्कर हैं, उसमें 5 लाख में 20% करप्ट होते हैं, गलत होते हैं। ये नहीं है पूरी दागी है पार्टी। अगर मान लो अब मोदी जी का नाम तो सामने आना है, कोई भी गलत कोई कर हो जाता है मोदी जी, सीधा उसमें आप थंब में वो लगा के और मीडिया पे चलाना शुरू हो जाता है। खेत खलिहान गैंग बैठा हुआ है, उसको कोई काम नहीं है। अभी देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड का, बस जी मोदी जी फंस गए। अरे भाई पता तो कर ले कि वो है क्या, उसका पता नहीं करना, बकैती शुरू हो गई। आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। अब देख लो, अभी मैं तो बोल के थक गया हूँ इस पे, और बहुत बोला। आप तो आपके चैनल पे आया हूँ। आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो लीगल है, कानूनी जामा पहनाया क्या नाम है, जेटली साहब ने। आप पहले पर्ची सिस्टम था, पहले पर्ची सिस्टम होता था, पार्टियां चंदा चुपचाप दे देती थी। और ये जो है कानून है कि आप अगर चंदा दे रहे हो आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि राज्य सरकारों में राज्य सरकारें कहती हैं कि भैया हमारी पुलिस, हमारी व्यवस्था और चंदा तुमने बीजेपी को दिया, तो उसको नुकसान होता है ब्यूरोक्रेट को। आप देखो, ये एक समाजवादी पार्टी है, उसने जब चंदा लिया था अंबानी से, अनिल अंबानी से, पेट्रोल पंप वगैरह यूपी में खुले थे, मायावती की सरकार आते ही वो सारे बंद हो गए, क्योंकि उनको पता लगा चंदा वहां गया। इसलिए ये कानून लाया गया इलेक्ट्रल बॉन्ड का। और केवाईसी होती है, बाकायदा बैंक के थ्रू होता है, आप कैश में नहीं ले सकते, आपको अकाउंट टू अकाउंट इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदना है। तो आप बताओ, ये लीगल है। और दूसरी चीज ये लोग सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं इसमें खंगालने में कि कहीं से अडानी जी का नाम आ जाए इसमें, और वो नाम आते ही हम टैग जो है मोदी जी के चिपका दें कि देखो जी अडानी ने चंदा दिया है तो बीजेपी को ही दिया होगा, बेशक वो बाद में टीएमसी को निकले। तो यही चल रहा है। और जो चैनल पे बैठे हैं ना बगैती करने, खेत खलिहान गेंद, चाइनीज गेंद, और ये उल्ट पुल्ट ब्लॉगर बैठे हुए हैं जो इनके पिट्टू, वो यही चला रहे हैं दिन रात, और वही देख के आके बोल रहे हैं लोग। इसलिए किसी को तथ्य नहीं पता। और रही बात, ये जून में ही नाम आएंगे। अभी तो जब देखो पहले ही डाटा जारी हो गया किस पार्टी को कितना चंदा गया। आपको बताऊं 54% जो है इंडिया गठबंधन को मिला, 46 बीजेपी को मिला। दूसरी लाभार्थी सबसे बड़ी टीएमसी है, एक राज्य में सरकार है, 303 सांसद इसके होने के बाद भी। आप एक बात बता दूं, ये बघेला जो मचा रहे हैं, ये मुंह की खा रहे हैं। मोदी जी शांत बैठे रहते हैं, वो एक गुगली फेंक देते हैं, ये नाच रहे होते हैं, उसी पे कथक चल रहा होता है। फिर वो सीए ला के फेंक देते हैं गुगली, फिर नाच रहे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ना अपनी पिच बना पा रहे हैं, ना कुछ बना पा रहे हैं, इंतजार करते हैं मोदी जी अब की बार गुगली फेंके, काम मिलेगा। तो इस तरह से नहीं होगा, चाटुकारिता करनी है, उससे नहीं होगा। आपको पूरा सिरे से खड़ा होना पड़ेगा, नए तरीके से कांग्रेस को दोबारा आना पड़ेगा। क्योंकि जो ए ग्रेड के नेता हैं, 5 बार के विधायक, 5 बार के एमपी, वो लड़ना ही नहीं चाहते सीटों पे उससे, बीजेपी से। एक बात बताइए, इतना बड़ा मुद्दा आ गया, कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी तो अब डर ही गए हैं, अब 400 पार की जो राजनीति थी वो अब 100 तक जाते जाते सिमट जाएगा। अगर ये जीतेंगे तो उसमें ईवीएम का हाथ होगा। कैसे देखते हैं इन मुद्दों को भाई साहब? एक बात बताओ, कांग्रेस लेके आई थी ईवीएम, ये 1967 से चल रहा था, ठीक है। इसको अमली जामा 2004 में पहनाया गया, उसमें 2 बार
2 बार जो है कांग्रेस जीती, 2 बार बीजेपी जीती। जब तुम यहाँ पे 67 सीट लाके केजरीवाल जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है, ममता दीदी जीत रही तो ठीक है, तेलंगाना में जीत रहे हो और अरुणाचल में जीत रहे हो ठीक है, क्यों नहीं वहाँ निष्क्रिय करके कहते हो बैलेट पेपर पे करा दो? हम नहीं मानते। दूसरी चीज बता दूं, कह रहे भाई साहब काम धंधे का बेड़ा गर्क कर दिया किसने? बीजेपी सरकार ने। और किसने? हम लोग यहाँ पटरी लगाते थे, पटरी, कभी भी हमें दिक्कत नहीं होती थी। मेरी भी मार्केट में दुकान है। आज हमें इतनी दिक्कत होती, माल लगाते हैं, पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं हमें। कभी दिक्कत नहीं होती थी कांग्रेस के राज में काम करने में। हम लोग भी कमाते थे, अगर वो करते हम लोग भी कमाते थे। प्रॉपर्टी पे लगाओगे तो चोरी। बेड़ा गर्क कर दिया काम धंधों का मोदी जी ने। ऐसा 1 मिनट, सही में जो है सो देश का हालत खराब हो गया है। बिल्कुल देश की हालत खराब नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार देश में विकास हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा है एवं कानून व्यवस्था पूरी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पे थी, वो आज 300 प्लस सीट पे है। तो ये केवल काम के बलबूते है और काम के बलबूते हम 400 प्लस 2024 में जाएंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप जो है, सबको साथ, सबका विकास लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने एम्स, IIT, NIT कांग्रेस के 40 साल के शासनकाल में नहीं बने थे, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में बने। कांग्रेस वोट जब 2 किलो आप देखो इन भाई साहब, हाँ जी सुन ली ना, आपको बताऊं, आपको मंदिर से दिक्कत है, सुनो, मंदिर से दिक्कत है। क्या चीज कह रहे हैं? मंदिर से दिक्कत है ना जिनको, आप बताओ। 42 एकड़ में इंदिरा मेमोरियल बना हुआ है, ठीक है। 17 एकड़ में ये शक्तिपीठ बना हुआ है, उसके बाद वीर भूमि बनी हुई है 30 एकड़ में, और उनका 10 जनपद 3 एकड़, 3.25 एकड़ में बना हुआ है। उनका तुगलकाबाद का जो बंगला है वो भाई 1.5 एकड़ में बना हुआ है। बनाओ ना हॉस्पिटल, क्या करोगे? तुम्हारे इतने कार्यालय बने हैं, तुमने इतना वक्त बोर्ड को जमीन दे दी, पता नहीं कितने हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाने चाहिए थे, कर देते ना, नहीं करोगे। सिर्फ बवाल काटना है तुम्हें, और बवाल काट के लोगों को गुमराह करना है, और उसमें तुम नुकसान खा रहे हो। पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा। बीजेपी के 7 से 8 नेता कह चुके हैं, हमारे स्टार प्रचारक राहुल गांधी। और बताओ। अच्छा, आप इतना सारा चीज कह रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आया है उसमें ये चीज कहा जा रहा है कि जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं उसने सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को दिया है। आप देखो, गेमिंग कंपनी का आया है 1000 करोड़ का, जो फ्यूचर गेमिंग है, हाँ, उसको भी जोड़ दिया। जो चंदा ज्यादा दे रहा, अभी नाम नहीं पता है किसको दिया गया, ये भी नहीं पता है, बस बघेला खड़ा हो गया कि अरे तो बस ये सारा बीजेपी को ही आया होगा। अरे भाई, जब तुम्हारे को आंकड़े दे दिए गए, तुम्हें पता है कि हमें इतना चंदा है, बस नाम नहीं पता ना कि किस पार्टी ना, और नाम पता भी नहीं लगेगा। नाम जाके जून में ही पता लगेगा, वो RBI बताएगी, उसमें जो है बहुत दांव पेच है। उसके बाद वो 2 महीने में जाके RBI उसको क्लियर करेगी किसने किसको चंदा दिया। फिर भी कानून नहीं है, बताना ही नहीं है कि किस इलेक्ट्रल बॉन्ड का कोई असर ही नहीं पड़ेगा चुनाव नहीं है। ये बघेला है यार, मैं बता रहा हूँ, ये मुंह की खा रहे हैं। फिर भी 400 पार। अरे 400 पार। एक बात बताओ, 303 सीटें ला रहा है तो 15% की उम्मीद ज्यादा लगाना कौन सी बेईमानी है? अगर आप 90 नंबर 500 पार आएंगी इनकी, मशीनें इनकी है, काम हमारा है, मशीन इनकी है, 500 पार आएंगी। काम हमारा एक है। बात बताइए कि मशीन इनकी है तो फिर बाकी जगहों पे क्यों नहीं मशीन जो है सो इनकी हो रहा आपने है? खुद देखा है ना। अब बताओ, भाई सच्चाई को तो ट्रोल कर सकते हो। चंडीगढ़ में क्या हुआ था? सुनिए सुनिए सुनिए, कोर्ट ने तुरंत ही वो कर दिया ना, 1 मिनट में हटा दिया उन्हें बीजेपी को। सुन के जाना मेरे से पूरा। अब बताओ, 35 बैलेट पेपर पे चुनाव जो है वो तुम नहीं सही से करा पा रहे हो। इतना चुनाव आयोग ने तो क्लियर कह दिया कि भाई साहब कब तक रोना रोगे ईवीएम का, वो तो चुनाव आयोग ने कह दिया। चुनाव आयोग उन्हीं का ही है, और मशीन उन्होंने तो मोदी ने नियुक्त करा भी। सुप्रीम कोर्ट किसका है? उन्हीं के बंदे बैठे हुए, तो यही लग रहा है। आज तक कुछ सच्चाई तो हो नहीं रही, दिख नहीं रही है। ताबड़तोड़ 3 फैसले इनके अंगेंस्ट आए हैं बीजेपी के। ताबड़तोड़ 3 फैसले बीजेपी के अंगेंस्ट आए। कौन सा? इलेक्ट्रल बॉन्ड का। ये कहते हैं बीजेपी नहीं मान रही है कि ये मेरे अगेंस्ट है। दूसरा ये कहते हैं सुप्रीम बानो वाली। तीसरा ये कहते हैं कि ये जो है ये जो मेयर वाला चुनाव है। तो फिर आ जाओ भाई साहब, सुन जाओ, सुन के जाओ। ये गलत बात है। आप बताओ, ताबड़तोड़ 3 फैसले तुम्हारे फेवर में आ गए, फिर सुप्रीम कोर्ट सही हो गया, और जैसे ही थोड़ा सा आपको लगता कि मेरी सुनी नहीं जा रही है, तुम्हारे गद्दावर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु, ये सारे तुम्हारे ही नेता हैं जो 25 लाख फीस लेके लड़ रहे हैं। वो भी वो केजरीवाल वाला केस वही लड़ते हैं। जितने भ्रष्टाचारियों के केस हैं विपक्ष में, वो सारे वही लड़ते हैं। आप बताओ, 1600 करोड़ की संपत्ति उनको राज्यसभा के लिए लड़ाया गया था। कहाँ से? हिमाचल से, जहाँ इनकी सरकार है, और हार गए।
हार गए। 1600 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। आप बताओ, आप लोगों को मैं बताऊं, इनको शर्म आनी चाहिए। जनता त्रस्त हो रही है और जनता को तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो। जो तुमसे उम्मीद रहे, तुम्हारे फॉलोवर हैं, कम से कम उनका तो ध्यान रखो कि तुम क्या बोल रहे हो। अरे कोई मुद्दा सॉलिड लो, कहीं और घेरो। मुद्दा जब उठाते हैं तो कह रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है या फिर बीजेपी के नेता हैं वो लोग पप्पू कहने लग जाते हैं उनको। एक बात बताइए, अब उन्होंने मुद्दा उठाया रोजगार, बेरोजगारी की और महंगाई की, कोई असर ही नहीं पड़ा देश में। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश से 2 गुना ज्यादा बेरोजगारी हो गया हिंदुस्तान में, कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसा आखिर हो क्या गया है, क्या कर दिया बीजेपी की आप लोग जो है सो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है विपक्ष। आपको इस पे काउंटर देता हूँ, आप फंस गए इस बात पे। आप एक बात बताइए कि जब बड़ी ईमानदारी से 10 साल सरकार चली तो 9वें नंबर पे अर्थव्यवस्था चली गई थी, और जब बेईमानी से चल रही हो 3रे नंबर पे आ गई। तो बेईमानी हमें मंजूर है, तीसरे क्या पहले नंबर पे आ जाए, पहले नंबर पे आ जाए, समझ रहे हो ये। और दूसरी चीज, अगर तुम्हारे नेता, तुम्हारे जो आला कमान है, उनको देखना चाहिए आत्मंथन निंदनीय, चिंतनीय, दयनीय है। आपको चिंतन करना चाहिए कि हमारे नेता छोड़ के जा क्यों रहे। जो पूर्व मंत्री है, मुख्यमंत्री, जो मंत्री वर्तमान रहे, वो नहीं लड़ना चाहते यार सीटों पे। जब लड़ोगे नहीं, आप बताओ, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, नाम के अध्यक्ष हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या फैसला हुआ, साइन करना है बस। फोन करते हैं, हाँ जी किस करना साइन, हाँ जी कर दो। औपचारिक उनको अध्यक्ष बनाया हुआ है, उनको बोला आप लड़ लो चुनाव मोदी जी के खिलाफ। नहीं जी हम तो ठीक है, हमारा बड़ा आरोप बीजेपी पे लग रहा है कि 400 प्लस सीट चाहिए ही क्यों, संविधान बदलना है क्या, संविधान बदलने का इरादा है क्या? सुनिए एक सेकंड, वो 400 प्लस नहीं 370 की मांग कर रहे हैं बीजेपी का। वो पूरे गठबंधन जितने घटक दल हैं उनको लेके वो कह रहे हैं 400 पार हो सकता है। अच्छी बात है, उम्मीद लगाना। जो बच्चा अच्छा नंबर लाएगा एग्जाम में, 90 लाएगा, वो 95 की ही सोचेगा, 50 की नहीं सोचेगा। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए 40 से 200 सीटों पे आओ, लेकिन ये 40 से ऊपर सोच ही नहीं रहे। जब सोची नहीं, सोचने क्या कारण है? वो कह रहे हैं कि संविधान बदलने के मूड में लग रहे हैं इस बार। ऐसा है जी, कड़े फैसले का टाइम है, अब वो नहीं चलेगा। हम 5, हमारे 45 और सबके हाथ में एक 47, वो वाला सिस्टम बंद होने वाला है। अब आएगा आपको बच्चे उसी हिसाब से पैदा करने, क्यों आबादी बढ़ गई है बहुत, अब कंट्रोल से बाहर है। अगर यही कांग्रेस होती तो इससे लेना देना नहीं था। आधार कार्ड कहते हैं मनमोहन सिंह लाए तो इम्प्लीमेंट भी कर जाते, फिर क्यों छोड़ गए? जीएसटी तुम लाए तो वो भी इम्प्लीमेंट कर जाते, क्यों छोड़ गए? ताला तुमने खुलवाया तो कुछ रखवा ही जाते मंदिर में, वो क्यों छोड़ दिया? अरे भैया तुम्हारी निकम्मी वजह से वो फायदा उठा रहे हैं, तुम्हारे ये योजनाओं को लागू कर रहे हैं। मनरेगा का तुम्हारी योजना है तो तुम एक बात बताओ, उसको सुचारू रूप से लोगों के खाते में पैसे नहीं पहुंचाए, उन्होंने अकाउंट खोला। अब देखो मैं आपको बता दूं बेसिक चीज, उन्होंने जब यूपी में मकान बंट रहे थे तो आदमियों के नाम अकाउंट थे, तो उन्होंने देखा पहली किस्त गई और उसके बाद मकान कुछ नहीं बन रहे, 2-4 मकान बने। तो उन्होंने जब सर्वे कराया तो पता लगा वो पी खा के जुआ खेल गए। उन्होंने लेडीज को पकड़ लिया उस घर के, और लेडीज के अकाउंट खुला के उनके अकाउंट में जाने लगा, धड़ाधड़ मकान बनने लगे। तो समझ रहे हो बीजेपी जो है जमीनी स्तर पे पैसा दे रही है। आप बताओ 6000 किसानों को दे रही है, मेरे अकाउंट में खुद आता है, मैं खुद लाभार्थी हूँ। जिसका आयुष्मान कार्ड बना हो पूछ लो, वो आके अभी बयान कर देगा। एक खबर आपको पता है कि गुजरात में विदेशी छात्रों को वहाँ पे पीटा गया हॉस्टल में, वो नमाज पढ़ने के कारण पीटा गया वहाँ पे। वो ये कहा गया कि विदेश के छात्र वहाँ पे बाहर में नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए उसे मारा गया। और नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान हो रहा है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बात पे आपको दूसरी बात पे ले आता हूँ, दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली में जो पैर मारा था पुलिस वाले ने उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन मैं आपको अपनी आंखों देखी घटना बता रहा हूँ। नागलोई से मैं बस से यात्रा कर रहा था और ये यात्रा निकल रही थी मुहर्रम की, और अचानक ईंट पत्थर चलने लगे, बसों के शीशे टूटने लगे, हम लोग नीचे बैठ गए। हमें समझ ही नहीं आया कि यहाँ कौन सा दंगा हो गया, क्या हुआ जी? कुछ हुड़दंगबाजी हो गई, हुड़दंगबाजी हो गई तो उसमें लेडीज थी, सब भागे जान बचा के, कोई गिरा, कोई किसी की टांग टूटी। आप एक बात बताओ कि छोटी सी चीज को तुम बड़ी चीज क्यों? एक ही कम्युनिटी के आप बताओ 52 पार्टियां हैं जो उनके पक्ष में बोलती हैं, एक ही पार्टी है ये जो हिंदू के थोड़ा सा पक्ष में बोलती, थोड़ा सा, ये भी हिंदू के ठेकेदार नहीं है, सनातनी के ठेकेदार नहीं है, लेकिन कम से अगेंस्ट तो नहीं बोल रहे हैं। आप बताओ सनातनियों को तुम थप्पड़ मार मार के वोट लेके अपनी सरकार बना लोगे? नहीं बना पाओगे ना। आपको सॉफ्ट हिंदू से वो रखना। अब तुम शिव मंदिर जा रहे हो और तुम वहाँ पे भाषण देखो खुले मन से दे रहे हो कि बच्चे मोबाइल देखते हैं जय श्री राम करके भूखे मरेंगे। ये राष्ट्रीय नेता जो प्रधानमंत्री के दावा ठोक रहे हैं वो बोल रहे हैं इस तरह के उलझुल। वहाँ पे बनारस में पी के सारे युवा देखा मैंने, वहाँ का युवा नाच रहा था। आप बताओ, मैं गोरखपुर नहीं गए, मेरे गोरखपुर जाते तो हमें भी पियक्कड़ और बेवड़ा बता देते। ये इनकी मानसिकता है। आप जब भी आप देखो यही चीज़ की कमी है, इसलिए ये धरातल पे जा रहे हैं और इनका पतन होते जा रहा है। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगेंस्ट हो गया सनातन और कांग्रेस। वो कहता है ये आया तो मेरे को खा जाएगा, मैं गया तो इसको खा जाऊंगा। ये सिचुएशन ना लाओ, क्योंकि
खड़गे साहब को ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने कहा कि अब अगर इस बार अगर मोदी सरकार आ जाएगी या फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो सनातन या फिर मोदी की ऐसी सरकार बनेगी देश में सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, इस प्रकार ऐसा उन लोगों को क्यों लगता है? आपको केजरीवाल का बयान नहीं याद है पिछले साल 2019 में? उन्होंने बोला था अब चुनाव ही नहीं होंगे। कैसे हो रहे हैं भाई चुनाव? क्यों हो रहे हैं चुनाव? तूने तो बोला था नहीं होंगे, तो हो तो रहा है। ये इस बार बोल रहे हैं, पिछली बार भी बोल रहे थे चुनाव ही नहीं होगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, चरमरा जाएगी, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। अब कैसे हो रहा है भाई? ये सब कुछ, हाँ ये होगा तो वो होगा। खून की नदियां बह रही थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, सब हो गया, सब होता चला गया स्मूथली। समझ रहे हो? इनके बातों में नहीं पड़ने वाले अब लोग। अब इनकी बातें सुनना ध्यान है, फनी बातें हो गई हैं। अब इनको मजाक के तौर पे देखा, सीरियस जनता नहीं ले रही है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन आ गया है, पल पल की खबर है। अब जो एजेंडा पैमाना जो है वो दूसरे टाइप का सेट कर दिया राजनेताओं का। अब उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो नहीं 5 साल में एक बार पर्चा पढ़ के चले जाओ, बयान दे के और प्रधानमंत्री बन के बैठ जाओ। वो जमाना गया, लद गया, क्यों? अब डिजिटल हो गया है, पल पल की खबर कोने कोने की लोगों के पास है। 1 सेकंड में इलेक्ट्रल बॉन्ड, आप बताओ, पब्लिक के परे था, 1 मीटर ऊपर से निकल जाती बात, लेकिन मोबाइल की वजह सबको जानकारी हो गई। अरे भाई ये है, वो पढ़ना शुरू हो गया यूट्यूब पे, उस पे न्यूज पे देखना शुरू हो गया, क्या है ये पता लगा। ये इतना जल्दी एक्सपोज हो गया, नहीं तो ये इसी पे सरकार बन जाती और गिर जाती, क्योंकि पहले वाला जमाना होता। इसलिए सरकारें पहले बनी। अब समझे सिस्टम को, डिजिटलाइज हो गया है। अब लोग जो है वो लोग नहीं है, ये वोटर वो वोटर नहीं रह गए। अब आपको देखते हैं, आपके कार्यशैली को देखते हैं, आपके पिछले रिकॉर्ड को देखते हैं, उस बिहाफ पे आपको जज कर रहे हैं।